बच्चों, सभी बच्चों का मां शारदे स्टडी पॉइंट में स्वागत है। हाँ तो बेटा सिंथेसिस चल रही है फर्स्ट ईयर इंटर वालों के लिए, तो उसका सिंथेसिस का आज लेक्चर नंबर 6 है। इसमें मैं आपको सिखाऊंगा जीरंड या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग। ठीक है यार, जीरंड का या नाउन से पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके हम कैसे सिंपल सेंटेंस को एडजस्ट करेंगे, कंबाइन करते हैं। ठीक है, तो इसकी आईडी है जीरंड बनाने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। हिंदी में अर्थ निकालने पर इसमें भी हिंदी क्रियाओं के अंत में ना, नी, ने आता है। ठीक है बेटा, जैसे मैं आपको हिंदी में एग्जाम्पल समझाऊंगा। एक नाउन की तरह कार्य करता है, जीरंड नाउन की तरह कार्य करता है। जैसे अभी कहें कि तैरना आसान है, तैरना आसान है। ठीक है, तो स्विमिंग इज इजी, तैरना आसान है। ठीक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो शराब पीना है ना, तो ड्रिंकिंग वाइन इज हार्मफुल फॉर हेल्थ। ठीक है बेटा, यानी ऐसे वाक्य जीरंड में आते हैं। शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, तैरना आसान है ना, लिखना सरल, लिखना अच्छा है, लिखना अच्छा है। तो राइटिंग इज गुड, लिखना अच्छा है। ऐसे वाक्य हमारे इसमें यानी जीरंड में आते हैं। ठीक है बेटा, ये हिंदी में मैंने समझाया है, इसे नोट डाउन करें कॉपी पर। ठीक है, इसके बाद समझाऊंगा। हाँ तो बच्चों, ये बेटा एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, इन्हें मैं समझाऊंगा। ठीक है, कि जीरंड और प्रीपोजिशन से हम कैसे कंबाइन करेंगे। तो पहला एग्जाम्पल लिखा है, सीता बॉट ए पेन, सीता ने एक पेन खरीदा। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, इसके लिए सीता ने 5 रुपए दिए। ठीक है, तो ये बात तुम्हारा प्रीपोजिशन से ही कंबाइंड हो जाएगा, यानी सीता ने 5 रुपए में पेन खरीदा। ठीक है बेटा, तो सीता बॉट ए पेन फॉर, ये प्रीपोजिशन 4 से ही जुड़ जाएगा, फॉर 5 रुपीज। ठीक है, सीता ने 5 रुपए में एक पेन खरीदा। ये प्रीपोजिशन से हमने कंबाइन करके सिंपल सेंटेंस बना दिया। ठीक है, अगला देखें, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दी, उसने मुझे सलाह दी। ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता भी की। ठीक है, दोनों काम किए, उसने सलाह भी दी है और सहायता भी की है। ठीक है, तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रीपोजिशन प्लस पार्टिसिपल दोनों का प्रयोग, जीरंड दोनों का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कौन सी इसमें प्रीपोजिशन आ सकती है, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह भी दी, और ही आल्सो हेल्प मी, उसने मेरी सहायता भी की। ठीक है, तो सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। तो बिसाइड्स का प्रयोग करेंगे, बिसाइड्स गिविंग, जीरंड, बिसाइड्स गिविंग मी एडवाइस। ठीक है, UVICE, एडवाइस यानी मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की। तो ही हेल्प्ड मी। ठीक है, यानी मुझे सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता भी की, यानी सलाह भी दी और सहायता भी की। नोट करें इसे,
अगला एग्जाम्पल है आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयत्न किया, जितना कर सकता था भरसक प्रयास किया। आई कुड नॉट पास बीए, मैं बीए पास नहीं कर सका। क्यों, क्या हुआ भाई? तो कौन सी प्रीपोजिशन इसमें एडजस्ट हो सकती है, ध्यान लगाएं। यानी उसने प्रयास भी किया और पास भी नहीं हुआ, ठीक है। तो प्रयास करने के बावजूद भी, यानी भरसक प्रयास करने के बावजूद भी मैं बीए पास नहीं हो सका। तो किसका कौन सी प्रीपोजिशन आएगी? इन स्पाइट ऑफ। तो इन स्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ माई बेस्ट एफर्ट्स, माई बेस्ट एफर्ट्स, ठीक है बेटा। यानी अपना भरसक प्रयास करने के बाद भी, कॉमा आई कुड नॉट पास बीए, है ना, के बावजूद, भरसक प्रयास करने के बावजूद, इसका अर्थ है के बावजूद, और इसका अर्थ है के अतिरिक्त, ठीक है। अगला एग्जांपल है सीता हैड फेल्ड, सीता असफल हो गई यानी फेल हो गई। सी हियर द न्यूज, उसने समाचार सुना। सी फेंटेड, वह मूर्छित हो गई, ठीक है। तो अगर इस पेपर में अगर सिंपल सेंटेंस पूछा है, ठीक है, पार्टिसिपल की सहायता से भी कंपाउंड हो जाएगा ये, है ना। और जीरन से हम प्रीपोजिशन का प्रयोग करके जीरन में बना देंगे। तो प्रीपोजिशन ऑन हियरिंग, द न्यूज, समाचार सुनकर, काय का समाचार? अपनी असफलता का, ठीक है। ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर, ठीक है। और कौन मूर्छित हो गई? सीता, ठीक है बेटा। तो इस प्रोनाउन की जगह पर नाउन का प्रयोग करते हैं। तो सीता फेंटेड, ध्यान दें, ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हर फेलियर, अपनी असफलता का समाचार सुनकर सीता बेहोश हो गई या मूर्छित हो गई, ठीक है। इसे नोट करें। हाँ बच्चों, तो बेटा इसमें नोट एडिंग डालेंगे। तो नोट में हमें लिखना है, यदि दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, दो सिंपल सेंटेंस पैसिव वॉइस में हो, तो उन्हें जोड़ते समय, ठीक है, जीरंड के पैसिव फॉर्म, कोष्टक में लिखा है बीइंग प्लस एमबी थर्ड, यानी जीरंड के पैसिव फॉर्म बीइंग प्लस एमबी थर्ड से पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करना चाहिए। जैसे एग्जांपल लिखा है सेपरेट वाक्य में, ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया था, ठीक है। यानी सहायक क्रिया के बाद अगर मुख्य क्रिया की थर्ड फॉर्म आती है तो वाक्य काय में होता है? पैसिव में, ठीक है। ही वाज गिवन, उसे दिया गया था ए ट्रॉफी, यानी एक ट्रॉफी दी गई थी, ठीक है बेटा। तो कंबाइन करेंगे इसे, तो कंबाइन करें COMB, पूरी स्पेलिंग किताब से देख रहे हैं, ठीक है। ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया था, है ना। फिर बीइंग एमबी थर्ड, इससे पहले प्रीपोजिशन, ठीक है, प्रीपोजिशन बाय का प्रयोग करेंगे, यानी द्वारा। बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, ठीक है बेटा। ही वाज अवार्डेड बाय बीइंग गिवन ए ट्रॉफी, उसे एक ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया गया था, ठीक है बेटा। इसे नोट कर लें एग्जांपल को, वीडियो जूम करके, वीडियो पॉज करके। और अगर आप ऐसी वीडियो और चाहते हैं अच्छे आपकी इंटर की ग्रामर एक्सीलेंट से, ये नियम में रूल सारी ग्रामर पढ़ाऊंगा, ठीक है। और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।